ओम नमः शिवाय मित्रों, मैं इस कुंडली का विश्लेषण करके बताऊंगा कि कोई व्यक्ति विशेष जीरो से हीरो अर्थात करोड़पति कैसे बनता है। कलयुग में शनि और राहु को बहुत ताकतवर बताया गया है। यदि शनि अच्छे भाव का मालिक होकर योग कारक हो, अच्छे भावों में बैठा हुआ हो, तो व्यक्ति करोड़पति और अरबपति आसानी से बन जाता है। अगर राहु तीसरे भाव में बैठा हुआ हो और अपनी मित्र राशि में हो, शनि की राशि में हो, तो बहुत अच्छा बताया गया है। नौकरी और व्यवसाय को शनि और बुध के द्वारा देखा जाता है। यदि आपकी कुंडली में शनि और बुध अच्छे हैं तो आप व्यवसाय अच्छा करते हो। सबसे पहले प्रथम कुंडली में यह देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको इस कुंडली से बताता हूं। ये देखिए कि शनि इस कुंडली में लग्नेश शनि है, ये शनि का नंबर है, और शनि फोर्थ भाव में बैठा हुआ है, और इस भाव का मालिक जो है मंगल है, वो भी इसके साथ बैठा हुआ है, और इस भाव का मालिक शुक्र देव जी है, 2 नंबर शुक्र देव जी का है, वो भी इस भाव में बैठा हुआ है। तो और ये तीनों के तीनों मिलके अपनी दृष्टि व्यवसाय भाव को दे रहे हैं, तो आदमी अच्छा व्यवसाय करता है। और इस नवमांश कुंडली में भी देखिए कि शनि इस भाव का मालिक होकर लग्नेश का मालिक होकर फोर्थ भाव में बैठ के व्यवसाय भाव को देख रहा है, तो व्यक्ति व्यवसाय करेगा। इस भाव में देखिए सेकंड भाव में कि सूर्य और बुध और चंद्र, बुध जो है 12 नंबर में नीच का होता है और चंद्र दूसरे भाव में उच्च का होता है, तो उसने सूर्य का भी और बुध का भी और चंद्र का भी नीच भंग कर दिया। अर्थात यदि आदमी की लाइफ में 20 साल से लेकर 60-70 साल की उम्र के बीच में इन तीनों ग्रहों की महादशा आती है, तो आदमी उसमें बहुत सर्वोच्च पद तक जाता है और बहुत अच्छा पैसा भी कमाता है। मंगल शुक्र शनि यदि फोर्थ भाव का मालिक और व्यवसाय भाव का मालिक का कंजक्शन बनता है, ये यहां पर फोर्थ भाव में बन रहा है, और लग्नेश उसके साथ है, तो वो आदमी व्यवसाय में अपने नाम के प्रोडक्ट बनवाता है। चाहे वो दूसरी कंपनी से बनवाए, चाहे उसकी खुद की कंपनी हो, बनाता है और मार्केट में उसका अच्छा नाम होता है, अच्छी सेल करता है, तो वो अच्छा व्यवसाय करता है। और नेक्स्ट, यदि शुक्र यहां पर अपनी राशि में है, 2 नंबर में शुक्र बैठा हुआ है, और यदि शुक्र फोर्थ भाव में अपनी ही राशि में बैठता है, तो वो आदमी व्यक्ति कई मकान का मालिक होता है, उसके पास अपनी कई मकानों की संपत्ति होती है। और मंगल फोर्थ भाव में बैठा हुआ है, तो ये भी जमीन का कारक ग्रह है, तो ये भी आदमी को जमीन वगैरह काफी देता है। आदमी के प्लॉट होते हैं, उसकी जैसे खेती की जमीन भी होती है। इस तरह से ये यहां पर मंगल बहुत अच्छे प्रभाव दे रहा है और शुक्र भी बहुत अच्छे प्रभाव दे रहा है। और ये देखिए शनि इस भाव का मालिक है और वो फोर्थ भाव में यहां बैठा हुआ है, और शनि 10 नंबर का भी मालिक है और शनि फोर्थ भाव में बैठा हुआ है। इसका मतलब कि शनि फोर्थ भाव में भाव वर्गोत्तम हो गया। यदि कोई भी ग्रह भाव वर्गोत्तम हो जाता है, भाव वर्गोत्तम, तो उसकी क्षमता रिजल्ट देने की 200% हो जाती है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि शनि भाव वर्गोत्तम हुआ और व्यवसाय भाव को देख रहा है दोनों ही कुंडलियों में, तो आदमी व्यवसाय करेगा और वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा धन कमाएगा, करोड़पति बनेगा, करोड़ों का मालिक होगा। और यहां पर देखिए कि जहां पर चंद्र बुध का और सूर्य का नीच भंग कर रहा है, इस जातक की कुंडली में
अभी सूर्य की दशा 2016 में आई थी और 2022 तक रही थी, तो इसका नीच भंग हो रहा है सूर्य का। तो उस व्यक्ति विशेष ने करोड़ों की संपत्ति इस महादशा में जोड़ी। ये देखिए कि इस व्यक्ति ने अपना बिजनेस शुक्र की महादशा में शुरू किया है, क्योंकि शुक्र यहां पर स्वयं राशि का है और शुक्र योग कारक भी है। चंद्र की महादशा देख लेते हैं, जो 2022 से 2032 तक है, और चंद्र अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, यह भी अच्छा फल देने वाली है। और ग्रहों की डिग्री भी देख लेते हैं। सूर्य 29 डिग्री का है, लेकिन इसका नीच भंग हुआ है, इसने बहुत अच्छा फल दिया अपनी महादशा में। और सभी ग्रहों की डिग्रियां यहाँ पर बहुत अच्छी हैं। लग्नेश की जो डिग्री है वो 10 डिग्री 33 अंश है, और जो भाव वर्गोत्तम होके बहुत अच्छा व्यवसाय दे रहा है, बहुत अच्छा फल दे रहा है, और आदमी को करोड़पति बना रहा है। इस व्यक्ति ने बहुत कम पैसा बिजनेस में लगाकर आज बहुत अच्छी पोजीशन पे है और बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।